नमस्कार सभी को। कैसे हैं सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना। और इस भाग दौड़ भरी जीवन में, उथल पुथल भरी जीवन में, बाह्य रूप से जो परिस्थितियाँ उथल पुथल भरी, है ना, कभी अनचाही होती है, कभी मनचाही नहीं होती है ना। इन सब चीज़ों के बीच में उथल पुथल भरी जीवन, भाग दौड़ भरी जीवन में भी समता रखने की कोशिश कर रहे होंगे, है ना। खुश रहने की कोशिश कर रहे होंगे, है ना। बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे होंगे, है ना। तो मैं ये हमेशा यही काम बात कहती हूँ कि अंदर से खुश रहिए सभी लोग, है ना। पता नहीं है कल के अगले क्षण का, तो हम हर एक पल, हर एक क्षण होश में, समता में और खुश रहते हुए जिएं। कौन सा क्षण हमारा लास्ट क्षण होगा हमें किसी को पता नहीं, है ना। तो बात यूँ थी कि बहुत से लोग मुझे क्लास में भी मिलते हैं कि जैसे कहीं भी, है ना, कि योगा वगैरह करना है, हम भी करना चाहते हैं लेकिन टाइम नहीं हो पाता है। तो मैं उन लोगों के लिए आज वीडियो बना रही हूँ जिनके पास एक्सरसाइज वगैरह करने का या फिर मतलब टाइम नहीं हो पाता है, डेली रूटीन फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह वो सब चीज़ें करने का कभी टाइम नहीं मिल पाता है। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, अपना डेली रूटीन में टाइम से उठ के या फिर सुबह सुबह शाम टाइम से उठ के और थोड़ा सा भोजन में नियंत्रण करके और डेली रूटीन सवार लिया और थोड़ा पानी की मात्रा ज़्यादा कर दीजिए और खाना संतुलित कर लीजिए आप लोग, है ना। बहुत से लोग मेरे से कहते हैं कि हमें पतला होना है या फिर किसी भी तरीके की आप लोग बातें करते हैं, तो उसमें मैं हमेशा ये कहती हूँ ये मेरे पास ये रोग हैं, ये हो रहे हैं। तो आप लोग अपना खाना सात्विक कर लीजिए। अगर शाम का खाना, अगर आप लोग शाम को खाने की आदत है तो दिन में और 2 टाइम कर लीजिए, सुबह शाम, है ना। एक सुबह सुबह हल्का ले लीजिए, शाम को ले लीजिए, है ना। पानी अपने जीवन में आपको पता है, पानी ज़रूर सुबह उठ के पानी पीना है और घूंट घूंट करके पानी पीना है। सुबह उठते ही घूंट घूंट करके पानी पीजिए आप। और उसके बाद अगर आपके पास अगर जिसके पास एक्सरसाइज का टाइम है वो एक्सरसाइज करेंगे और अगर आपके आसपास कोई योगाचार्य या फिर आचार्य या कोई इस तरीके का व्यक्ति है जिसके सानिध्य में रह के आप सीख सकें तो वो और काफ़ी अच्छा है, क्योंकि वो आपको गाइड कर लेगा, है ना। और नहीं तो आज के टाइम पे ऑनलाइन भी काफ़ी सारे हैं, तो उस पर कर लीजिए। और जो लोग मेरे पास सीखते हैं वो तो सीख ही रहे हैं ना। और मेरी भी एक वो है कि मैं सब जगह तो नहीं जा सकती, तो आप लोग जो नहीं टाइम निकाल पा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है। आप लोग अपने दिनचर्या में पानी को ज़्यादा बढ़ा दीजिए और भोजन को अन्न को थोड़ा कम कर लीजिए। फ्रूट्स वगैरह की थोड़ा मात्रा सुबह एक आध जो कोई फल ले लीजिए, है ना, जो आपको सुपाच्य हो। और ये पूछने की ज़रूरत नहीं कि ये खाएं ना खाएं, हमें खुद पता चल जाता है। हमारी ये अंदर, सबके अंदर एक प्राण शक्ति है जो हमें सब कुछ बता देती है। आप एक बार खाना लेंगे ना, आप खुद प्रैक्टिकल करिए, आपको कौन सा भोजन आपके लिए सुपाच्य है, जो आपके लिए अच्छे से पच जा रहा है। सुपाच्य भोजन मीन्स हल्का भोजन, संतुलित भोजन किसे कहते हैं। वो मैं अगर डाइट लिख दूँ उस हिसाब से नहीं होगा। आप खुद आप अपने आप को करिए जिससे आपको लाइट फील होता है, हल्का फील होता है। आप जिसको खा के हल्का अपना अच्छे से रह पाते हैं ना। संतुलित आहार उसे कहते हैं जिसको खा के हमें एनर्जी आनी चाहिए, है ना। जिसको खा के हमें बोझिलता आ रही है ना, भारीपन आ रहा है, तो समझ जाइए ये संतुलित भोजन नहीं है। ठीक है, तो या तो हमने ज़्यादा ले लिया या हमने अपने इम्यूनिटी के हिसाब से अपने पाचन शक्ति जो हम पचा सकें उस तरीके का नहीं ले रखा है। तो हम लोग एक संतुलित आहार करेंगे और हम खुद प्रैक्टिकल करेंगे क्या हमें पच रहा है, क्या सुपाच्य है। इसलिए हल्का लीजिए खाना, जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना है। हम लोग कभी कभी सोचते हैं बहुत खाने से शायद होता होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो आप कम लीजिए और अपना काम वही रखिए, अपना काम करिए। और योग करने की नहीं हो पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पानी पीना है और खाना हल्का खाना है। और स्वाद के लिए नहीं, हेल्थ के लिए खाना है, जीने के लिए खाना है। सबसे बड़ा नहीं, इसको याद रख के रहना, कहीं मैं स्वाद के लिए तो नहीं खा रहा हूँ, है ना। तो वही चीज़ अपने पौष्टिक आहार ले लीजिए, फ्रूट्स वगैरह ले लीजिए, है ना। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और शाम का भोजन छोड़ दीजिए। अगर हफ्ते में हो सके तो एक दिन बिना भोजन के, बिना अन्न के रह सकते हैं,
सब्जी वगैरह ले लीजिए, फ्रूट्स वगैरह। ज़रूरी नहीं है कि ज़बरदस्ती करना है, अगर हो सकता है तो। जो जिनको अपना मोटापा वगैरह बढ़ाना है और घटाना है ना, बहुत सारे लोग, मेरे को ज़्यादातर लोग आजकल मोटापा वाले मिल रहे हैं, तो वो, और उनके पास टाइम भी नहीं है योगा का, तो टाइम नहीं है तो आप इतना बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें आप लोग योगा वगैरह जोड़ सकते हैं, और फिजिकल एक्सरसाइज 1 आध घंटा वैसे तो निकालना चाहिए। आज के टाइम पे एक टाइम था जब हम स्पिरिचुअलिटी और योग और व्यायाम, ये सब चीज़ें एक टाइम पे किसी किसी की चॉइस होती थी, है ना। कोई कर रहा है अच्छी बात है, नहीं कर रहा है अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आज के टाइम पे ये ज़रूरी हो गया है, आज की ये ज़रूरत हो गई है। क्यों? क्योंकि आज आहार कैसा है, हमारा खान पान कैसा है, क्योंकि हर चीज़ में मिलावट है ना। एक पहाड़ का खेती करने वाला हो या फिर बाह्य रूप बाहर से खेती करने वाला, या फिर कोई भी व्यक्ति हो, दवाओं का इस्तेमाल कर रहा है, खाद का इस्तेमाल कर रहा है ना। इन सब चीज़ों में बहुत सारी केमिकल चीज़ें पड़ी रह रही हैं। तो आज हमारी हेल्थ का हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन, ध्यान, स्पिरिचुअलिटी, आप जो भी करते हैं, अध्यात्म का मतलब ही ये होता है कि मन को निर्मल करने के लिए। मन खुश होगा तो सब अच्छा होता है। मन जड़ है ना। जैसा मन वैसा तन, मन का असर तन पर पड़ता है। मैं हमेशा कहती हूँ, जिस प्रकार जड़ अच्छी होगी पेड़ की तो तना पेड़ बहुत अच्छा होगा, है ना। इसी प्रकार इस मन रूपी जड़, हमारे शरीर की जो जड़ है, मन है, मन, ये प्राण शक्ति जो इस शरीर को चला रही है, उसको हमें खुश रखना है, पावरफुल रखना है। उसको खुश रखने के लिए उसको अच्छी चीज़ें देनी हैं, अच्छी चीज़ें सुननी हैं, देखनी भी अच्छी चीज़ें हैं, और अपने जीवन में इन अच्छी चीज़ों को उतारना है, धारण करें, है ना। हम अपने जीवन में जितना हो सकता है हमसे अच्छाइयाँ धारण करेंगे। अच्छाइयाँ धारण कब होंगी? जब उन्हें सुनेंगे। हम सुनेंगे तो हम जैसा सुनते हैं, ये एक लॉ है, लॉ जैसे काम करते हैं ना। जैसा हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वैसा हम बनते जाते हैं। तो हम अच्छी चीज़ें देखेंगे, अच्छी चीज़ें सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, तो हमें वैसी प्रेरणा जागेगी और हम उसको अपने जीवन में लाने की कोशिश करेंगे। वो धीरे धीरे उतरने ही लगेगा, और उतारना ही है। तभी हम इस परिस्थितियाँ भरी जीवन में, इस दर्द भरी जीवन में, मिलावट भरा सारा कुछ है ना, दुनिया मिलावट भरी है ना, परिस्थितियाँ बाहर सब ऐसा ही है। तो इन सब उसमें हम क्या रह पाएंगे? खुश रह पाएंगे, सरलता से जीवन जी पाएंगे। जीवन जीने की कला यही है। तो इसको सरलता आ पाएगी हमारे में। जब सरलता आती है तो जीवन जीना आसान हो जाता है, क्योंकि आप सब लोग विदित हैं ना, क्योंकि कितना चीज़ें कितनी ऊपर नीचे हैं। मनचाही तो कम ही होती है, जैसा हम चाहते हैं वैसा तो कम ही होगा। अनचाही बातें आएंगी, मनचाही कभी अनचाही होगी, कभी मनचाही नहीं होगी, है ना। तो हर परिस्थिति में हम खुश रह पाएंगे, समता रख पाएंगे, है ना। तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब यही होता है। ये सब चीज़ें, अध्यात्म और अच्छी चीज़ें, और किसी भी तरीके से अध्यात्म का मतलब धर्म का मतलब मेरे लिए हमेशा ये रहता है कि जीवन में जब वो उतरे चीज़ें, है ना, कोई भी चीज़, अच्छी चीज़ें जीवन में उतरे, तुम्हारे आचरण से झलके, है ना। तो वो चीज़ें, अभी हम भी इस चीज़ पे प्रयास कर रहे हैं। अभी ऐसा नहीं है कि हम 16 कला हमारे में वो आ गई, लेकिन हर एक व्यक्ति, हम लोग प्रयास करेंगे तो यही ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अच्छी, हमारा स्वास्थ्य, मन अच्छा होगा तो तन अच्छा होगा, है ना। हमारा सब कुछ अच्छा होगा। मन से ही सारी चीज़ें जुड़ी हैं, तो हम अपने मन को खुश रखने की कोशिश करेंगे। ये काम मन पर करना है, और शरीर पर भी। जब हम खुश रहेंगे, अंदर से खुश रहेंगे, तो बाहर से भी सब अच्छा होगा। जिस प्रकार पेड़ की जड़ अच्छी है तो पेड़ के तना पत्ते भी अच्छे होंगे, है ना। तो कोशिश करेंगे अपने आप को खुश रखने की, है ना। अपने आप पर थोड़ा बहुत काम करेंगे, और जीवन में अपनी अच्छाइयाँ उतारने की कोशिश करेंगे जितना हो सकता है, और सात्विकता से, जितना सरलता से अपना इस जीवन को खुश रह के गुजारना है, खुश रहना है। हर एक क्षण लास्ट क्षण भी है, हर एक क्षण नया क्षण है। तो आनंद के साथ जीते हैं, खुशियों से जीते हैं। आप सब लोगों को ढेर सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं। सब लोग खुश रहिए।